ये कहानी दो चिड़िया बहनों की है जो अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी सुंदरबन नाम के जंगल में रहती थी। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और एक दिन जब वे सभी एक साथ घूमने जा रहे होते हैं तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और टूनी के माँ बाप की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस हादसे में टूनी और लाडो को तो मामूली चोटें आती हैं। एक ही झटके में उन बच्चियों से उनका परिवार छिन जाता है। वो अनाथ हो जाती हैं। बेटे टोनी, यह समय बहुत बुरा है, पर चिंता मत कर बेटी, यह समय भी जल्दी निकल जाएगा। तुम दोनों अब एक दूसरे की हिम्मत बनाना। वैसे अपने ताऊ कालू से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं मिट्टू चाचा, किसी से बात नहीं हुई। किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा। माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। ऐसा कहते कहते टूनी की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और उसकी आवाज भी हल्की हो जाती है। बेटे टोने, रो मत, हम हैं ना। तभी टूनी के ताऊजी वहाँ आते हैं। अरे मेरी बच्चियों, ये क्या हो गया? कालू कैसे हमें छोड़कर चला गया? वो तो मुझसे मिलने आने वाला था। अच्छा हुआ कालू भाई जो आप आ गए। अब आप ही इन बच्चियों को संभालिए, इनका सुबह से रो रो के बुरा हाल है। कालू भाई, काले के साथ जो हुआ वो तो अब बदला नहीं जा सकता, पर अब तुम इन बच्चियों को एक नया जीवन दे सकते हो। तुम्हारे अलावा इनका कोई है भी नहीं। ठीक है, अब से मैं इन बच्चियों का ख्याल रखूंगा। चलो बच्चियों, अपना सामान पैक कर लो, हम कल ही दिल्ली चलेंगे। अगले दिन कालू टूनी और लाडो को लेकर दिल्ली आ जाता है। कालू की पत्नी गौरी जब टूनी और लाडो को देखती है तो कालू पर चिल्लाने लगती है। ये क्या है जी? आप अपने भाई की मौत पर गए थे क्या? इन लवारसों को उठाने के लिए गए थे? अरे गौरी, मेरी बात तो सुनो। अब इनका हमारे सिवा कोई नहीं है, हमें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अरे हमने ठेका ले रखा है क्या इनका ख्याल रखने का? जाओ, इन्हें वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लाए हो। मैं इन्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रहने दूंगी। गौरी, इतनी निर्दयी मत बनो। इन बच्चियों को अपना समझकर इन्हें अपना लो। वैसे भी हमारी कोई बेटी नहीं है, चुन्नू को भी बहनों का प्यार मिल जाएगा। मुझे सब पता है। तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम चाहते हो मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊं और इन्हें अनाथों को अपने घर रख लूं। अरे जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं, ऊपर से इन दोनों का बोझ। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ कर आओ इन्हें। लाडो और गौरी ये सुनकर रोने लगती हैं और अपनी गौरी ताई से कहती हैं, ताई जी, हमें अपने पास रहने दीजिए। आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। घर का सारा काम भी कर दिया करेंगे, हमें मत निकालो। यह सुनते ही गौरी अपने मन में सोचने लगती है, हाँ ये सही रहेगा। वैसे भी मुझे एक नौकरानी की तो जरूरत है ही, इन्हें रख लूंगी तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर गौरी उनसे कहती है, ठीक है, तुम दोनों रह सकती हो, पर तुम्हें घर का सारा काम करना होगा। यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। ठीक है ताई जी। इस तरह गौरी उन्हें अपने घर में रहने देती है, पर उन दोनों से वह घर का सारा काम करवाती। उन्हें चैन की सांस नहीं लेने देती थी। जब भी वे आराम करने लगती या थोड़ी देर बैठती, तभी गौरी फौरन वहाँ पहुंचकर उन्हें ताने मारने लगती। आहा, तो दोनों महारानियां यहाँ आराम फरमा रही हैं। वो बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप। और सुबह का नाश्ता क्यों नहीं बना रही तुम? ताई जी, लाडो बर्तन धोने जा ही रही थी कि तभी मेरे पंख में पोछा मारते हुए कांच घुस गया। बस इसे ही निकलवाने लगी थी। ठीक है, अब जल्दी से हिस्सा बटाओ और अपने अपने काम पर लगो। इतनी भी चोट नहीं है जो इतनी नौटंकी मचा रखी है। सुबह से एक काम नहीं किया इन महारानियों ने। टूनी के पंख में कांच लगने से खून बह रहा था, पर गौरी इसकी चिंता नहीं करती और उन्हें काम करने का फरमान सुना जाती है। ये सब देखकर लाडो को अपनी माँ की याद आती है और वह रोने लगती है। टूनी दीदी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या वह वापस नहीं आ सकती? मुझे उनकी बहुत याद आती है। आज माँ होती तो आपका कितना ख्याल रखती और काम करने तो बिल्कुल भी नहीं देती और हमारी चोट पर मरहम भी लगाती। लाडो, माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। पर अफसोस इसी बात का कि माँ ऐसी जगह चली गई हैं जहाँ से वे कभी वापस नहीं आएंगी। तभी वहाँ कालू आ जाता है और टूनी और लाडो को चुप करवाता है। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, और बताओ क्या हुआ है? लाडो उसे टूनी के पंख में लगा कांच दिखाती है। अरे ये तो बहुत अंदर घुस गया है। लाडो बेटी, तुम यही रहो, मैं टूनी बेटी की मरहम पट्टी करवा कर आता हूँ। और एक बात और, इस बारे में अपनी ताई जी को कुछ मत बताना, नहीं तो पूरा घर सर पर उठा लेगी वो।
बच्चियों, अपना ख्याल रखा करो और ध्यान से काम किया करो। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन कालू गौरी से टूनी और लाडो के स्कूल में दाखिले के बारे में बात करता है। ये सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे कालू से कहती है, इन्हें पाल रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, यही बहुत है। स्कूल में पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। ज्यादा ही पैसे हो रहे हैं तुम्हारे पास तो लाओ मुझे दे दो, मैं घर की मरम्मत करा लूंगी। पर ये पढ़ाने वढ़ाने का ख्याल निकाल दो अपने दिमाग से। गौरी, अगर वो बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी तो कुछ बन जाएंगी। तुम उनकी चिंता कम किया करो और अपनी चिंता ज्यादा। तुम्हें इस बात की चिंता तो है नहीं कि अपना घर भी लेना है। टूनी और लाडो ये सुनकर उदास हो जाती हैं, क्योंकि उनका स्कूल जाने का बहुत मन था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आने लगता है। पर कालू उदास होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? गौरी, मुझे काम से निकाल दिया गया। पर क्यों? अचानक ऐसा क्या हुआ? कंपनी बहुत समय से घाटे में चल रही थी और जिस कारण उन्होंने अपने कई मजदूर निकाल दिए, जिसमें से एक मैं भी हूँ। ये सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। ताऊ जी, आप चिंता मत कीजिए और कहीं और काम देख लीजिए। आपको तो इतने सालों का अनुभव है, जरूर आपको कहीं न कहीं काम मिल ही जाएगा। हाँ बेटा, जाऊंगा मैं कल काम देखने, क्या पता काम मिल जाए। अगले दिन कालू बहुत सारी फैक्ट्री में जाता है और काम की तलाश करता है, पर उसे यह सब कहकर मना कर देते हैं कि उनको अभी मजदूर की जरूरत नहीं। पूरा दिन घूमने पर कालू को कई जगह जवाब मिलता है, जिससे कालू निराश होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, कहीं काम मिला? नहीं गौरी, सब जगह घूम आया पर कहीं भी काम नहीं मिला। हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कहीं और जाकर देखो। ठीक है, कल एक बार और जाकर देखता हूँ। कालू अगले दिन फिर काम की तलाश में निकल जाता है, पर आज भी उसके हाथ निराशा ही लगती है। कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। कालू को लेकर काम ढूंढते ढूंढते एक हफ्ता गुजर जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। कालू जिससे बहुत तनाव में रहने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अब मैं क्या करूं? इनकी तो तबीयत भी खराब होती जा रही है। इलाज के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। ताई जी, आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए मेरी पायल, आप इसे बेच दीजिए। गौरी कालू को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे दवाई दिलवा कर वापस ले आती है। अपने ताऊ जी की हालत देखकर टूनी और गौरी को बहुत दुख होता है और वे दोनों एक दूसरे से इस बारे में बात करती हैं। दीदी, हमें ताऊ जी के लिए कुछ करना चाहिए, वे बहुत बीमार हैं। घर के खर्चे और किराया भी अभी देना है, जिसे ताई जी भी बहुत चिंता में रहती हैं आजकल। पर हम क्या करें लाडो? दीदी, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, हम राखी बनाकर बेच सकते हैं। हाँ लाडो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम कल से ही राखी बनाकर बेचेंगे। अगले दिन वे दोनों घर का काम करके बाजार से राखी बनाने का सामान ले आती हैं, जिसमें कलावा, मोती, रंग बिरंगे सितारे, और वे उन सभी को लाकर राखी बनाती हैं। उनके इस काम में उनका चचेरा भाई काले भी मदद करता है। दे, मैं राखी सही तो बना रहा हूँ ना? हाँ काले, बहुत ही सुंदर राखी बना रहे हो तुम। दे, आप मुझे कुछ राखी दे सकती हो? मैं अपने स्कूल की मैडम को बेच दूंगा और वे पैसे पापा को दे दूंगा। उसके बाद तो पापा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, ताऊ जी एकदम ठीक हो जाएंगे जब वह अपने बेटे को इतनी मेहनत करते देखेंगे। इस तरह वे तीनों बहुत सारी राखियां तैयार कर लेते हैं और वे सभी राखियां अगले दिन जंगल में जाकर बेचने लगते हैं। राखी ले लो, राखी, सुंदर सुंदर राखी, हाथों से बनाई हुई राखी। अरे दिखाओ तो जरा, कैसी राखी है? ये देखिए, ये सभी हाथ से बनाई हुई हैं। अरे वाह, इतनी सुंदर, क्या तुमने बनाई? हाँ, हमने बनाई है। राखी तो बहुत सुंदर है तुम्हारी, ऐसा करो 5 राखियां दे दो। टूनी लूसी कबूतरी को 5 राखियां दे देती है और फिर आगे जाकर राखियां बेचने लगती है। राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी, हाथों से बनाई हुई राखी। जंगल के सभी पक्षी टूनी और लाडो से उनकी राखियां खरीदते हैं और इस तरह उनकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। उधर काले ने भी अपनी मैडम को राखियां दिखाई। राखी तो बहुत सुंदर है काले बेटा, पर तुम ये स्कूल में क्यों लेकर आए हो? मैडम, मेरे पापा की तबीयत खराब है और उनका काम भी छूट गया है। घर का किराया और राशन और मेरी फीस भरनी है। माँ को ज्यादा चिंता न हो, इसीलिए मैं और मेरी दीदी राखियाँ बेच रही हैं। काले, फिर तो तुम अपनी सारी राखियाँ मुझे दे दो और ये लो पैसे, अपनी दीदी को जाकर देना और उनसे कहना कि वो ऐसे ही काम करती रहें, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो।
बेटा, तुम सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर जिस तरह से तुम ये काम कर रहे हो इससे तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी तुम्हें कुछ समझाने कि कैसे ऑनलाइन तुम ये राखियां बेचकर अपना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। काले ये बात जाकर टूनी और लाडो को बताता है। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। काले, चलो हम आज की कमाई ताई जी को देते हैं। वे तीनों कालू और गौरी के पास जाकर उन्हें सारे पैसे दे देते हैं। ताई जी, ये लीजिए पैसे। ये पैसे कहाँ से लाई तुम? ताई जी, हमने राखी बनाकर बेची, उसी से ये पैसे मिले हैं। आप ये पैसे लेकर ताऊ जी का अच्छा इलाज करवाइए और आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए, अब किराए के पैसे जल्द ही जमा हो जाएंगे। गौरी को यह देखकर आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह टूनी और लाडो को गले से लगा देती है। बेटियों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। इतनी छोटी होकर भी इतना कर रही हो। बेटियों, मुझे माफ कर दो। ताई जी, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमसे माफी मत मांगिए और आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम भी तो आपकी बेटियां हैं ना। देखा गौरी, जिन्हें तुम इतना कुछ कहती थी आज वही हमारे काम आ रही हैं। अपना पराया कुछ नहीं होता, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। हाँ जी, मैं समझ गई, अब ये मेरी बेटियां हैं। अगले दिन काले की मैडम चुनमुन आती है और टूनी और लाडो की बनी राखियां ऑनलाइन वेबसाइट पर डालती हैं। बेटा, तुम्हारी राखियां बहुत सुंदर हैं, ये राखियां मैं वेबसाइट पर डाल रही हूँ, यहाँ से तुम्हें ऑर्डर भी आया करेंगे, बस तुम यूं ही मेहनत करती रहना। चुनमुन उनकी राखियां वेबसाइट पर डाल देती है और अगले ही दिन टूनी और लाडो को राखियों का ऑर्डर मिलने लगता है। दीदी, ये तो कमाल हो गया, हमें तो वेबसाइट से बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं, इतनी तो हमारे पास राखियां भी नहीं हैं। जल्दी जल्दी बनाते हैं, आओ सब मिलकर काम करते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। सब मिलकर राखी बनाते हैं और फिर उनकी डिलीवरी करने घर घर जाते हैं। इस तरह टूनी और लाडो का राखी का व्यापार निकल पड़ता है और उनकी हर दिन काफी बिक्री होती है। कालू भी ठीक हो जाता है और टूनी और लाडो की उनके काम में मदद करता है।